फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी हम कोई पर्सनल फिनांस बुक की बात करते हैं तो वह मैक्सिमम बुक्स US या UK ऑथर के द्वारा लिखी गई होती है और वह ऑथर्स अपने कंट्री के हिसाब से हमें एडवाइस देते हैं। बट आज हम मोनिका हेलन के द्वारा लिखी गई बुक लेट्स टॉक मनी के बारे में बात करेंगे, जो पूरी तरह से इंडियंस के लिए लिखी गई है और उसमें सारी पर्सनल फिनांस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें बताई गई है। वो हम इंडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको 4 ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन बताने जा रही हूँ जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किस तरह अपने पैसों को मैनेज करना है। उसके बाद हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए अलग से फंड इकट्ठा करके रख देना है और फिर हम किस तरह अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ऑथर हमें स्टॉक मार्केट सजेस्ट करती है, जिससे कि हम अच्छा खासा रिटर्न पा सके। तो यह सारे लेसन्स आज हम इस बुक से सीखेंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द मनी बॉक्स। हम कभी भी पैसों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि यह टॉपिक हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है, और क्योंकि हम पैसों को डिस्कस नहीं करते हैं इसलिए हम पैसों को सही से मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करती है कि हमें हमारी फिनेंशियल लाइफ को एक मनी बॉक्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, और इस मनी बॉक्स में जो आप अपनी इनकम कमाते हैं, अब वह जॉब करके कमाते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, उस इनकम को आपको अपनी मनी बॉक्स में डालना है और उस मनी बॉक्स से आप अपने लिए खर्चे करोगे, और वही मनी बॉक्स आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए भी काम आएगा। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वह अक्सर यह बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके पैसे कहाँ पर चले जाते हैं, और मेरे पास तो कुछ भी पैसा सेव नहीं है। इसलिए ऑथर बोलती है कि हर इंसान के पास पैसों को सेव करने की अपॉर्चुनिटी होती है, वह चाहे सब्जी बेचने वाली आंटी हो या फिर कोई बिजनेस टाइकून जो बड़ी सी गाड़ी चलाता है। बस हमें सही नज़रिए से देखना होता है कि हम अपने पैसों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ऑथर हमें 3 तरह के मनी बॉक्स को क्रिएट करने को बोलती है और हमें उन्हें 3 अलग अलग नाम देने हैं। Create 3 types of money box. Number 1, income account. Number 2, spended account. Number 3, invested account. जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, नंबर 1, इनकम अकाउंट। इस बॉक्स में हम अपनी सैलरी से या फिर बिजनेस से जो भी इनकम हो रही है वह हम इसमें डालेंगे। न केवल सैलरी, आपको साल के जितने भी बोनस मिलते हैं या फिर आपको अपने पेरेंट्स या रिलेटिव से जो भी गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं, या फिर आपकी कोई FD मैच्योर हो गई है और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, उससे अगर आपको कोई रेंट आता है, या फिर किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड आ रहा है, या फिर आपने किसी दोस्त को पैसे दे रखे थे वह आपको पैसे लौटा देता है, तो इन सब से जो भी पैसा हमारे पास आता है वह सारा पैसा हम अपने इनकम अकाउंट में डालेंगे। अब उसमें से आपके महीने का खर्चा जितना भी है उस सारे अमाउंट को हम अपने दूसरे बॉक्स स्पेंडेड अकाउंट में डालेंगे। नंबर 2, स्पेंडेड अकाउंट। मान लो कि आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो वह 1 लाख रुपए आपके इनकम अकाउंट में आएंगे और आपके 1 महीने का खर्चा 60,000 रुपये है। तो जैसे ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, उस वक्त आपको उसमें से 60,000 रुपये अपने स्पेंडेड अकाउंट में डाल देने हैं। अब स्पेंडेड अकाउंट वो होगा जहाँ से आप अपने खर्चे करोगे, जैसे कि घर का रेंट देना, लाइट पानी का बिल देना, अपने घर या अपनी कार की EMI पे करना, अपनी खाने पीने की चीज़ों पर खर्चा करना, पेट्रोल का खर्चा, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्स एक्सेट्रा। जितने भी खर्चे हैं उनके लिए आप अलग से पैसे स्पेंडेड अकाउंट में डाल देंगे। और अब इसके बाद जो पैसा बचेगा, जैसे कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आपका खर्चा हुआ 60,000 रुपये, तो आपके इनकम अकाउंट में बचेंगे 40,000 रुपये।
तो आपको बचे हुए 40,000 रुपये को अपने तीसरे बॉक्स जो कि है इन्वेस्टेड अकाउंट उसमें डाल देना है और आप अपने इनकम अकाउंट में केवल मिनिमम बैलेंस ही रखोगे। नंबर 3, इन्वेस्टेड अकाउंट। बाकी सारा बचा हुआ पैसा इन्वेस्टेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और इस इन्वेस्टेड अकाउंट से आप पैसों को इन्वेस्ट करोगे। अब चाहे आप इन पैसों को स्टॉक्स में लगाओ, बॉन्ड्स में लगाओ या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदो या फिर अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे, वह सारी चीज़ें आप इस इन्वेस्टेड अकाउंट से करोगे। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप सही तरीके से पैसों को ट्रैक कर पाओगे। आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ पर जा रहा है, किधर को जा रहा है और आपकी फिनेंशियल लाइफ सही डायरेक्शन में जाने लग जाएगी। और फिर तब आप यह नहीं कहोगे कि मेरा पैसा जाता कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। और ऐसा करना स्टार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट जब आप इन सब को सही से मैनेज करने लग जाओगे तब आप देखोगे कि आप कितना सेविंग्स करने लग गए हैं। और ना केवल सेविंग्स, आप फालतू जगहों पर भी खर्चा करना बंद कर चुके होंगे। नंबर 2, इमरजेंसीज नीड ए फंड। ऑथर बोलती है कि कीपिंग मनी रेडी फॉर एन इमरजेंसी इज इम्पोर्टेंट। Not only do you not have to worry about the money when you need it, but it also frees up money for long term investments. इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी इमरजेंसी के लिए पैसों को बचा कर रखते हो तो ना केवल आप टेंशन से दूर रहते हो कि आपकी इमरजेंसी के टाइम पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि साथ ही साथ आप अपने कुछ ऐसे पैसों को फ्री कर दोगे जिनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लाखों रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं जहां पर उन्हें बहुत ही बेकार रिटर्न मिलता है। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हो तो उनका जवाब होगा कि यह पैसा हमारी इमरजेंसी में काम आएगा, क्योंकि अब उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता है कि उन्हें इमरजेंसी के लिए कितना पैसा रखना है, तो बस अपने सारे पैसों को ही रख देते हैं, जबकि उन्हें केवल जितनी ज़रूरत इमरजेंसी में पड़ सकती है उतना ही रखना है। बाकी पैसों को उन्हें काम पर लगाना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी होती क्या है और उनसे कैसे डील की जाए। ऑथर के अकॉर्डिंग इमरजेंसी 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। नंबर 1, प्लान्ड इवेंट्स। नंबर 2, अनप्लान्ड इवेंट्स। आप अपनी कार के बारे में सोचो। आपको पता है कि आपकी कार की सर्विस ड्यू चल रही है, तो कार की सर्विस में पैसा लगने वाला है और अगले 7 से 8 सालों में आपको एक नई कार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह सारी चीज़ें प्लान्ड है और हमारी लाइफ में बहुत सारे प्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कार खरीदना, अपने नए घर के लिए डाउन पेमेंट रखना या फिर किसी फॉरेनर कंट्री में हॉलिडे के लिए जाना। तो यह सारी चीज़ें हमें पता होती है कि फ्यूचर में इन चीज़ों पर खर्चा होने वाला है। बट इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिनके बारे में हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की होती है, जैसे कि अपनी कार का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ जाना जिस पर काफ़ी खर्चा हो जाए, या फिर किसी कारण से आपका बॉस आपको जॉब से निकाल दे, या फिर जैसे 2020 का पेंडेमिक जैसी सिचुएशन जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। तो यह सारे इवेंट्स अनप्लान्ड होते हैं और इसी कारण से हमें इमरजेंसी फंड की नीड होती है और इस फंड को आप केवल अनप्लान्ड इवेंट्स में ही काम में ले सकते हो। उसके अलावा इन्हें आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अब यह सवाल आता है कि हम कितना फंड इमरजेंसी के लिए रखें। तो आप 6 महीने से लेकर 2 साल तक का इमरजेंसी फंड अपने लिए अलग से रख सकते हो। बट यह सब आपके पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना फंड रखना चाहिए। बट एटलीस्ट आपके पास 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना फंड तो अलग से होना ही चाहिए, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर काम में ले सको। नंबर 3, बिल्डिंग योर प्रोटेक्शन। जब भी हमें वायरल फीवर होता है तो उस वक्त हम अपनी कॉस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होने वाला है और इतना तो हम अफोर्ड कर ही लेंगे। और जब बात होती है कोई सीरियस बीमारी की, जैसे कि सर्जरी, लीवर इन्फेक्शन या कोई बड़ी बीमारी, इन सब में हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है
और यहाँ तक कि हमारी मेजर सेविंग्स भी कुछ ही दिनों में मेडिकल के बिल्स को पे करने में निकल जाती है। इसलिए इस बुक की ऑथर बोलती है कि अगर क्या हो कि हमारी सारी यह फीस कोई और पे कर दे तो कितना अच्छा होगा, और उसके लिए आपके पास एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस होना भी बेहद जरूरी है। एक अच्छा मेडिकल कवर इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं तो हमें फिर पता है कि हमारी मेजर सेविंग्स इसमें नहीं जाने वाली और एक बड़ी इमरजेंसी को इंश्योरेंस कंपनी कवर कर लेगी। और ऑथर सजेस्ट करती है कि अगर आपका ऑफिस भी आपके मेडिकल को कवर करता है तब भी हमें हमारी लाइफ से एक इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। ऑथर बोलती है कि हमें मेडिकल कवर के साथ साथ एक लाइफ कवर इंश्योरेंस भी साथ में लेना चाहिए, क्योंकि कल अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को एक इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। और अगर आप घर में अकेले पैसे कमाने वाले हो तो फिर तो लाइफ कवर आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। इस तरह आप एक मेडिकल कवर लेकर, एक लाइफ कवर लेकर अपने आप को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रख सकते हो। साल के कुछ हजार रुपए आपके आने वाले लाखों रुपए बचा सकते हैं। नंबर 4, फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। हमें पता है कि इन्वेस्टिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी हम इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे पैसे का ना होना, हमें चिंता रहती है कि कहीं हम पैसे गवा ना बैठे, या फिर हमें पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, और यह सब एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप महीने के 1,000 रुपये से भी स्टार्ट करोगे तो आप साल के 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे। बट बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम इन्वेस्ट करें कहाँ पर। तो ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जगह इन्वेस्ट करने की है वह है स्टॉक मार्केट, यानी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब बात शेयर मार्केट की आती है तो लोगों का यह परसेप्शन बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है जिसमें आपका लक चला तो आप अमीर और नहीं चला तो आप बर्बाद। बट यह अप्रोच सही नहीं है। स्टॉक मार्केट कोई इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाला काम नहीं है, जबकि यह तो एक ऐसी डिश है जिसे आप धीरे धीरे पकाते हो और उसका स्वाद लेते चले जाते हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब आप एक बिजनेस में पैसा लगाते हो। तो यह काम कैसे करता है, इसके लिए हमें एक डिटेल एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। मान लो कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल। राहुल दिल्ली में रहता है और वह दिल्ली के सबसे बेस्ट बर्गर बनाता है। बट उसकी एक छोटी सी स्टॉल है जिसमें वो बर्गर बेचता है और काफ़ी लोग उसका बर्गर खाने आते हैं। तो अब राहुल सोचता है कि उसे अपना बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए। तो वह दिल्ली के कुछ और एरियाज में भी अपनी 5 नई शॉप ओपन करता है। क्योंकि अब उसने अपना बिजनेस बढ़ा लिया तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। उसे अब रेंट देना पड़ता है, नए नए लोगों को हायर करना पड़ता है। इसके लिए उसे 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब वह चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है। अब आपको उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है तो आप उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप अपने साथ 3 और दोस्तों को भी राहुल के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते हो। तो आप और आपके 3 दोस्त मिलकर राहुल के बिजनेस में 5 लाख रुपए पर पर्सन इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप 4 ने मिलकर टोटल 20 लाख रुपए राहुल के बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और राहुल खुद 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब अगर हम सबका एक एक शेयर काउंट कर ले तो आप 4 को एक एक शेयर मिलता है, और जैसे कि राहुल ने आप लोगों से डबल इन्वेस्ट किया है तो राहुल को 2 शेयर उस बिजनेस में मिलते हैं। तो इस तरह उस बिजनेस के टोटल 6 शेयर हो जाते हैं। अब साल के एंड में उस बिजनेस से टोटल 12 लाख का प्रॉफिट होता है। तो हर एक शेयर का प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए। अब आप लोग उस प्रॉफिट को नहीं लेते हो और वापस से उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो और डेली में और भी नए नए शॉप्स को ओपन कर देते हो, और दूसरे साल का प्रॉफिट होता है 20 लाख रुपए। अब आपका एक दोस्त विदेश जा रहा है तो वह अपना हिस्सा बेचना चाहता है। अब उसने 5 लाख रुपए उस बिजनेस में लगाए थे तो अब उसे 5 लाख ही रुपए मिलेंगे या उससे ज़्यादा। ऑब्वियस है कि बिजनेस ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है तो उसे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे। तो आप कैलकुलेट करते हो और आप उसके हिस्से के लिए उसे 15 लाख रुपए दे देते हो, यानी कि आपके दोस्त ने लगाए थे 5 लाख रुपए और उसे टोटल मिले 15 लाख रुपए, यानी कि आपके दोस्त ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया।
अब आप उस बिजनेस में टोटल 4 पार्टनर बचे हो और आप लोग सोचते हो कि हमें अपने बिजनेस को अब दिल्ली में नहीं रखना है बल्कि बाकी के मेट्रो सिटीज में उसे एक्सपेंड करना है। उसके लिए आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो अब आप लोगों के पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो या फिर आप चाहो तो उस कंपनी को लिस्ट कर सकते हो। यानी कि जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो कोई भी आपकी कंपनी का एक शेयर खरीद सकता है और अब जो आपके एक शेयर का प्राइस था 5 लाख रुपए वह नहीं रहेगा। आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, जैसे कि 10 रुपए से 20 रुपए, इस तरह। जैसे कि हर कोई आपके बिजनेस में एक छोटे से अमाउंट से जुड़ सकता है। इस तरह आप अपनी कंपनी को लिस्ट करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो और बाकी की सिटीज में अपनी शॉप्स को ओपन कर सकते हो। तो इस तरह एक बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें बिजनेस को समझकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप एक अच्छा बिजनेस चूज करते हो तो आप इजीली अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसलिए ऑथर के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपकी वेल्थ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यह थे 4 इम्पोर्टेंट लेसन मोनिका हिलन की लेट्स टॉक मनी इस बुक से, जिनका यूज करके हम पैसों को अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी वेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप नेक्स्ट बुक कौन सी सुनना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।